तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू चैनल जिसका नाम है मिस्टर टीचर। मैं आपको बताता रहूँगा फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी के साइंस एंड न्यू चैप्टर जिसके आपको मैं लेक्चर दूंगा बहुत अच्छे अच्छे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, तो मैं उसमें काइंड्स बताना भूल गया था। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। तो आपका टीचर आपके लिए लेके आ गया है फोर्स का काइंड्स। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या है। देखिए, आप किसी भी वस्तु को आप अगर धक्का देते हैं और उसे खींचते हैं तो आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने डेली लाइफ एग्जांपल देखा होगा, जिसे आप किसी मेज को धक्का दे रहे हो तो उसमें आप फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके काइंड्स भी होंगे। देखिए, अब मैं आपको इसके काइंड्स बताऊंगा। देखिए, पहली ऊपर लिखा है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के बहुत से काइंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि दो वस्तुओं के कॉन्टैक्ट में आने पर फोर्स अप्लाई करा जाता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो वस्तुओं के दूर दूर से ही, जैसे मैग्नेटिक है, मैग्नेट को अगर आप पास ले जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नेचर का सबसे बड़ा फोर्स है। इसके बारे में आपको मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू -10 - 11, ठीक है। मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा ज़रूर। टेंशन फोर्स क्या है? जो कि किसी केबल या किसी रोप के ज़रिए कोई फोर्स अगर अप्लाई करा जाता हो, वो टेंशन फोर्स कहलाता है। देखिए, नॉर्मल फोर्स ये सबसे इजी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिला जुला है। अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पे है और वो क्या है, नीचे को एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बस इतना से ही थोड़ा काइंड्स बताना चाह रहा था। आई होप आप समझे होंगे इसे रटिएगा नहीं, इसे समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। वाली सारी वीडियो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या है। देखिए, आप किसी भी वस्तु को आप अगर धक्का देते हैं और उसे खींचते हैं तो आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने डेली लाइफ एग्जांपल देखा होगा, जैसे आप किसी मेज को धक्का दे रहे हो तो उसमें आप फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके काइंड्स भी होंगे। देखिए, अब मैं आपको इसके काइंड्स बताऊंगा। देखिए, पहली ऊपर लिखा है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के बहुत से काइंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि दो वस्तुओं के कॉन्टैक्ट में आने पर फोर्स अप्लाई करा जाता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो वस्तुओं के दूर दूर से ही, जैसे मैग्नेटिक है, मैग्नेट को अगर आप पास ले जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नेचर का सबसे बड़ा फोर्स है। इसके बारे में आपको मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू -10 - 11, ठीक है। मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा ज़रूर। टेंशन फोर्स क्या है? जो कि किसी केबल या किसी रोप के ज़रिए कोई फोर्स अगर अप्लाई करा जाता हो, वो टेंशन फोर्स कहलाता है। देखिए, नॉर्मल फोर्स ये सबसे इजी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिला जुला है। अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पे है और वो क्या है, नीचे को एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बस इतना से ही थोड़ा काइंड्स बताना चाह रहा था। आई होप आप समझे होंगे इसे रटिएगा नहीं, इसे समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।